उत्तर प्रदेश के सीनियर समाजवादी पार्टी नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनावों की तारीख ऐलान कर दी गई है। रामपुर के विधायक आजम खान को कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीटों पर भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण का वोटिंग 1 दिसंबर को होगा तो वहीं दूसरे चरण का 5 दिसंबर को। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनावी कार्यक्रम के साथ ही मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के कार्यक्रम भी पूरे कराए जाएंगे। मैनपुरी, रामपुर, गुजरात और हिमाचल, इन सभी जगहों के परिणाम एक ही दिन आने हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग ने ओडिशा के पदमपुर, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार के कुंडनी और छत्तीसपुर के भानुप्रतापपुर विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जाने का फैसला किया है। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी किया जाएगा। इसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। 17 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर तक की जाएगी। 21 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं और वहीं 5 दिसंबर को वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को 10 सितंबर तक पूर्ण कराने की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से दी जा चुकी है। दरअसल जहां 1 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट से चुने गए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव बीते 10 सितंबर को निधन हो जाने की वजह से लोकसभा सीट रिक्त हो गई है, तो वहीं 27 सितंबर को हेट स्पीच के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट से 3 साल की सजा हो गई है। अब जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की ये दोनों सीटें खाली हैं। दोनों सीटों से प्रत्याशी कौन होगा, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। मैनपुरी से जहां सपा यादव परिवार के सदस्यों में शामिल डिम्पल, धर्मेंद्र या फिर तेज प्रताप यादव में से किसी एक को अपने प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं रामपुर से भी इस बार आजम खान की बहू भी चुनाव लड़ सकती है। जी हां, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में भाजपा भी अब जल्द ही इन सीटों पर सपा के उम्मीदवार को जोरदार टक्कर देने वाले अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर सकती है। हालांकि दोनों पार्टियों में से अब तक किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। मैनपुरी और रामपुर, ये दोनों को ही समाजवादी पार्टी व यादव परिवार की परंपरागत सीटों में से एक माना जाता है। मैनपुरी, जहां पे हमेशा से ही यादवों का डंका चला है, तो रामपुर में हमेशा से ही आजम खान विधायकी जीतते आए हैं। अब देखना ये होगा कि आजम खान और नेताजी के बाद इस सीट पर कौन अपनी दावेदारी दे पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।